एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंस्पायरिंग माइंड्स। आज की हम वीडियो में करने वाले हैं नॉलेज एंड करिकुलम डेवलपमेंट की यूनिट 4 को स्टार्ट। उसका फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास मॉडल्स ऑफ करिकुलम। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या दे रखे हैं, 3 मॉडल्स दे रखे हैं कि जिससे हम जो है करिकुलम को डेवलप कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम इस जो मॉडल्स ऑफ करिकुलम को डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम फर्स्ट मॉडल को डिस्कस करेंगे, दैट इज ग्रास रूट मॉडल। ठीक है, जिसको ग्रास रूट मॉडल भी बोला जाता है और हिल्दा ताबा मॉडल भी बोला जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। ठीक है, जो हिल्बा ताबा थे हमारे पास एंड हिल्बा ताबा, ठीक है, 1902 से 1967 जो इनकी बर्थ ईयर थी वो क्या थी, 1902, और जो डेथ 1967 तक थी। एंड शी वॉज एन आर्किटेक्ट, वो क्या थी, आर्किटेक्ट थी। अ करिकुलम थ्योरिस्ट उनको बोल सकते हैं हम, अ करिकुलम रिफॉर्मर बोल सकते हैं कि उन्होंने जो है करिकुलम में काफ़ी जो है काम किए थे, मतलब उसमें पार्टिसिपेट किया था कि कैसे हम करिकुलम को डेवलप कर सकते हैं, कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड एजुकेटर, और एक एजुकेटर भी थे, शिक्षक थे वो। शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ जॉन डीवी। जॉन डीवी को तो आप सब जानते होंगे। ठीक है, बहुत जो फेमस साइकोलॉजिस्ट रहे हैं हमारे, साइकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका। उनकी जो थी वो स्टूडेंट रह चुकी हैं। शी सेड दैट हु यूज और ट्रांजैक्ट द करिकुलम शुड बी अ पार्ट ऑफ करिकुलम डिजाइनिंग। वो क्या कहती हैं कि जो भी करिकुलम को यूज़ करता है, ठीक है, या फिर उसको ट्रांजैक्ट करता है, उसको भी हम क्या बोलेंगे कि वो भी पार्ट है किसका, हमारे करिकुलम का। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो टीचर है वो भी करिकुलम का पार्ट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो करिकुलम है वो एक टीचर के द्वारा ही यूज़ किया जाता है। शी यूज इंडक्टिव अप्रोच, और इस मॉडल में उन्होंने क्या किया, इंडक्टिव अप्रोच जो है यूज़ किया है। ठीक है, इन दिस मॉडल इंडक्टिव अप्रोच, जैसे कि उन्होंने क्या बोला है कि हम एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाएंगे। ठीक है, किससे, एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाएंगे। सबसे पहले बच्चे को जो प्रीवियस नॉलेज पता है, ठीक है, नॉन से अननोन की तरफ जाएंगे कि जो बच्चे के पास प्रीवियस नॉलेज है उसको यूज़ करके हम उसे जो है नई नॉलेज एक्वायर करवाएंगे, उसे सिखाएंगे। ठीक है, दैट मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम स्पेसिफिक, एक स्पेसिफिक चीज़ से स्टार्ट करके उनसे हम क्या कराएंगे, जनरल नॉलेज सिखाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू हिल्बा ताबा द 4 प्रिंसिपल दैट गवर्न करिकुलम डेवलपमेंट आर। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग जो 4 प्रिंसिपल इन्होंने दिए हैं जिससे हम क्या है जो करिकुलम की जो डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस प्रिंसिपल्स। फर्स्ट हमारे पास क्या है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज वन वे प्रोसेस ऑफ इस्टेब्लिशिंग एजुकेशनल एम। ठीक है, वो क्या कहती हैं, जो हमारे पास लर्निंग है, ठीक है, जो एजुकेशन भी हम बोल सकते हैं, लर्निंग एजुकेशन है, और उससे जो डेवलपमेंट हो रही है पर्सनैलिटी की, वो क्या कहती है कि वन वे प्रोसेस नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो क्या होती है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होती है। मतलब जहाँ पर एजुकेशन होगी वहाँ पर ही हमारी जो है पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट होगी। अगर हम कुछ सीख रहे हैं उससे ही जो है हमारी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक ब्रॉड प्रोसेस है। ठीक है, एक डायनेमिक प्रोसेस है, ना कि एक स्टैटिक प्रोसेस है या फिर वन वे प्रोसेस इसे नहीं कहा जा सकता। ठीक है, मतलब कि जहाँ लर्निंग है वहाँ पर ही हम जो है पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट कर सकते हैं, जिससे कि जब हम एजुकेशनल एम्स को क्या कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ करिकुलम इज अ लॉन्ग प्रोसेस टेकिंग ईयर्स टू फॉर्म। वो क्या कह रही हैं कि अगर हम करिकुलम का रिकंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं, ठीक है, अगर कोई करिकुलम बना हुआ है लेकिन हमें उसको रिकंस्ट्रक्ट करना है, कुछ ऐसी मतलब उसमें कमियां रह गई हैं, ठीक है, उसे हमें क्या करना है, रिकंस्ट्रक्ट करना है। तो वो क्या कहती है कि ये करिकुलम ऐसा नहीं है कि अब जब हमारा दिल करेगा हम बना लेंगे, ठीक है, जब भी इंस्टीट्यूशन का उसको चेंज कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि एक करिकुलम को बनाने में जो है ईयर्स लग जाते हैं। ठीक है, साल लग जाते हैं उसको बनाने में। करिकुलम डेवलपमेंट शुड बी फ्रॉम बॉटम टू टॉप रैदर दैन टॉप टू बॉटम। ठीक है, हिल्बा ताबा के अकॉर्डिंग मॉडल्स ऑफ करिकुलम जो उन्होंने दिया है उसके अकॉर्डिंग वो क्या कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कि हमें कौन सी अप्रोच अपनानी है, बॉटम टू टॉप। ठीक है, कौन सी अप्रोच अपनानी है करिकुलम को डेवलपमेंट करने के लिए, हमें बॉटम टू अप्रोच बॉटम टू टॉप अप्रोच अपनानी है। बॉटम टू टॉप अप्रोच से इसमें क्या मतलब है कि देखो, जैसे एग्जाम्पल
एग्जाम्पल से समझते हैं कि जो बच्चा है वो सबसे पहले क्या सीखेगा, वर्ड्स, ठीक है। वर्ड से वो क्या बनाना लगेगा, सेंटेंस बनाने लगेगा। फिर सेंटेंस से वो क्या कर सकता है, पैराग्राफ रीड कर सकता है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि सबसे छोटी इकाई से हमें स्टार्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले हम सबसे छोटी चीज़ से स्टार्ट करेंगे, फिर छोटी चीज़ को समझेंगे, फिर उससे हम बड़ी चीज़ सीख सकते हैं, फिर उससे बड़ी चीज़ सीख सकते हैं। तो हमें बॉटम टू टॉप अप्रोच अपनानी है, ठीक है। इस मॉडल के अकॉर्डिंग करिकुलम बनाने के लिए भी हमें क्या करना है, करिकुलम को डेवलप करने के लिए भी हमें क्या चाहिए, बॉटम टू टॉप अप्रोच चाहिए। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि बॉटम टू टॉप का मतलब क्या है, कि हमें जो करिकुलम क्या सबसे जो बेसिक चीज़ है उसको पकड़ना है, फिर बेसिक चीज़ से ऊपर वाली चीज़ आएगी, ठीक है, फिर उससे ऊपर वाली चीज़ आएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, करिकुलम डेवलपमेंट शुड बी बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक गाइडेंस। जो करिकुलम हमारे पास है, ठीक है, उसकी डेवलपमेंट क्या कैसे हो सकती है कि अगर वो किसके ऊपर बेस्ड हो, डेमोक्रेटिक गाइडेंस, ठीक है। डेमोक्रेसी में क्या होता है, पीपल्स का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। वैसे ही इसमें किसका ध्यान रखा जाएगा, करिकुलम बनाने में स्टूडेंट्स का, ठीक है। उनकी नीड्स क्या है उसका ध्यान रखा जाएगा, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग ही क्या दी जाएगी, गाइडेंस। तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग एक करिकुलम में क्या होना चाहिए, डेमोक्रेटिक गाइडेंस जरूर होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें सबको क्या है, समान अधिकार होना चाहिए, जैसे कि डेमोक्रेसी में होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्टेप्स ऑफ हिल्बा टाबा या ग्रास रूट मॉडल्स के, ठीक है, कि इसके क्या क्या स्टेप्स हैं, कि जैसे हम मतलब किससे हम जो है करिकुलम की डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से जो स्टेप्स हैं हमें फॉलो करने हैं। तो हमारे पास मॉडल इसमें उन्होंने क्या बोला है कि टाबा बिलीव्स दैट देयर इज अ डेफिनेट लॉजिकल एंड सिक्वेंशियल ऑर्डर, ठीक है। जो टाबा है वो क्या कहती हैं कि हमारे पास जो है करिकुलम बनाने के लिए एक डेफिनेट लॉजिकल और सिक्वेंशियल ऑर्डर होना चाहिए। मतलब जो भी हमें प्रिपेयर करना है, ठीक है, जो भी हमें करिकुलम की डेवलपमेंट करने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो एक डेफिनेट ऑर्डर में होनी चाहिए, एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में होनी चाहिए, एक लॉजिकल ऑर्डर में होनी चाहिए। इन क्रिएटिंग अ करिकुलम टाबा ग्रास रूट मॉडल हैज़ 7 स्टेप एज लिस्टेड बिलो, ठीक है। और टाबा ने कितने स्टेप्स दिए हैं, 7 स्टेप्स में उनके अकॉर्डिंग जो है 7 स्टेप्स अगर हम पूरे कर लेते हैं तो हम क्या कर लेंगे, करिकुलम को डेवलप कर सकेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या है, डायग्नोसिस ऑफ लर्निंग नीड्स। सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो लर्नर्स की नीड्स है उसको डायग्नोज करना है, ठीक है। हमें जो लर्नर्स की नीड पता होगी तभी तो जो है हम उनके अकॉर्डिंग जो है करिकुलम को डिज़ाइन कर पाएंगे। यही लिखा हुआ है कि द टीचर हु इज़ आल्सो अ करिकुलम डिज़ाइनर, ठीक है। टीचर को क्या बोला गया है कि वो भी तो करिकुलम डिज़ाइनर, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल एक टीचर का ही होता है, क्योंकि उसे ही जो है बच्चों को प्रिपेयर करना होता है सभी चीज़ों के लिए, लर्निंग के लिए उसे ही प्रिपेयर करना होता है। तो जो टीचर है वो एक करिकुलम डिज़ाइनर है, ठीक है। वो किससे ये जो प्रोसेस स्टार्ट करेगा, स्टार्ट द प्रोसेस बाय आइडेंटिफाइंग द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर होम करिकुलम इज़ टू बी प्लान। जिन हम बच्चों के लिए, हम स्कूल के लिए है जो है करिकुलम को डेवलप करते हैं, उसको प्लान करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। तो करिकुलम को प्लान करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, डायग्नोज करना है जो स्टूडेंट्स की नीड्स हैं, कि मतलब क्या क्या ज़रूरतें हैं, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, करिकुलम को डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या हो गया, डायग्नोसिस ऑफ द लर्निंग नीड्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। क्या करना है कि फॉर्मुलेट करना है ऑब्जेक्टिव्स, मतलब क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए जिससे जो है हमारे जो लर्नर्स की नीड्स है वो उनको प्राप्त हो जाए। अब हमने आइडेंटिफाई तो कर ली कि लर्नर्स की नीड्स क्या क्या हैं, ठीक है। ऑफ द लर्नर्स दैट रिक्वायर अटेंशन ही और शी स्पेसिफाइज द ऑब्जेक्टिव बाय विच नीड्स वुड बी फुलफिल्ड। अब हमें ये तो पता है कि लर्नर्स की नीड क्या क्या है। अब हम उस नीड्स को प्राप्त करने के लिए, मतलब कि जिससे जो है लर्नर्स की नीड्स पूरी हो जाए, उसके लिए क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्मुलेट करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे, ठीक है, कि कैसे कैसे जो है हम इनको पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड हमारे पास क्या हो गया, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट हमारे पास क्या था, सबसे पहले हम डायग्नोज करेंगे और उसके बाद हम फॉर्मुलेशन करेंगे ऑब्जेक्टिव्स की, एंड थर्ड हमारे पास क्या है, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। अब हमें क्या करना है, देखो
हमने डायग्नोज कर ली जो जो नीड्स थी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सेकंड पॉइंट में हमने क्या किया, फॉर्मुलेशन की, ऑब्जेक्टिव्स की, ठीक है। थर्ड में हम क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे कंटेंट की, कि कैसा कंटेंट होना चाहिए, ठीक है। हमारे करिकुलम को डेवलपमेंट, हमारे करिकुलम की डेवलपमेंट हो सके, उसके लिए हम कंटेंट को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। ऑब्जेक्टिव एंड कंटेंट शुड मैच क्लियर एंड प्रोवाइड क्लियर डायरेक्शंस ड्यूरिंग सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, सब्जेक्ट मैटर शुड बी रिलीवेंस, कि हमें ऐसा कंटेंट, ऐसे ऑब्जेक्टिव्स को चूज करना है, सिलेक्ट करना है जो कि क्या हो, क्लियर हो, ठीक है, कट एंड क्लियर हो, मीन्स कि बच्चे को अच्छे से समझ आ सके, ठीक है, वो क्या कर सके, रिलेट कर सके। हमें क्या करना होता है कि प्रीवियस नॉलेज को ध्यान में रखते हुए ही बच्चों की जो है न्यू नॉलेज को एक्वायर करवाना है उन्हें। इसके लिए हमें जो ऐसा सब्जेक्ट मैटर, ऐसा कंटेंट जो है चूज करना है, ठीक है, सिलेक्शन करनी है उसकी, जो कि बच्चा जो है रिलेट कर सके, ठीक है। क्योंकि अगर हमारा करिकुलम अच्छा होगा ना, तो भी तो जो है डेवलपमेंट हो पाएगी, ठीक है, स्कूल या इंस्टीट्यूशन की। और हमें क्या करना है, सिलेक्शन करनी है कंटेंट की, ठीक है। और सिलेक्शन ऑफ कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट, ठीक है। कि हम देखो, अब हमने क्या कर लिया, सिलेक्शन कर ली, ठीक है, कंटेंट की, कि हमें क्या क्या जो है कंटेंट जो है यूज़ करना है, ठीक है। अब हम उसको क्या करेंगे, उस कंटेंट को हमने सिलेक्ट तो कर लिया, लेकिन अगला स्टेप हमारे पास क्या है कि अब हम उसे ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। ऑर्गेनाइज इस मैटर में करना है कि बच्चों को अच्छे से जो है वो समझ आ जाए। जैसे कि अ टीचर कैन नॉट जस्ट सिलेक्ट कंटेंट, ठीक है, सिलेक्ट कंटेंट को सिलेक्ट तो कर लिया, लेकिन वही सफिशेंट नहीं है, हमें उन्हें इस वे में ऑर्गेनाइज करना है, अ पर्टिकुलर सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज करना है, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द मैच्योरिटी ऑफ द लर्नर, जिससे जो है बच्चों की मैच्योरिटी को ध्यान में। अब देखो, क्लास में जो स्टूडेंट्स है, कई क्या होते हैं कि बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन कई बिलो एवरेज भी होते हैं। तो हमें कंटेंट को ऐसे ऑर्गेनाइज करना है ताकि हर एक बच्चे को क्या आ जा सके, वो अच्छे से समझ आ सके, ठीक है, किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, तभी जो है करिकुलम की डेवलपमेंट हो सकेगी। देयर एकेडमिक अचीवमेंट एंड इंटरेस्ट, क्योंकि बच्चों का इंटरेस्ट ध्यान में रख के कंटेंट को तैयार करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। अब हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है, ठीक है, कि लर्निंग एक्सपीरियंस कैसा है। कंटेंट मस्ट बी प्रेजेंट टू द स्टूडेंट एज दे मस्ट बी एंगेज्ड विद द कंटेंट, ठीक है। ऐसा कंटेंट बच्चों को जो है हमें प्रस्तुत करना है, ठीक है, ऐसा कंटेंट देना है बच्चों को ताकि हर एक बच्चा, क्लास का हर एक बच्चा, स्कूल का हर एक बच्चा उसमें जो है मतलब इंगेज हो सके, ठीक है, चाहे वो एक्टिविटीज़ हो, ठीक है। करिकुलम में क्या आ जाता है, करिकुलम में हमारे पास स्किल्स, एक्टिविटीज़, ठीक है, एजुकेशनल प्रोग्राम, सब कुछ करिकुलम है हमारे पास, ठीक है। जो भी हो रहा है ना स्कूल में, जो भी चल रहा है स्कूल में, वो क्या है, हमारे पास करिकुलम ही है ना। तो करिकुलम ऐसा होना चाहिए, ठीक है, ऐसा हमें जो बच्चों को कंटेंट है, चाहे वो एक्टिविटीज़ ऐसी करवानी है, ठीक है, स्किल्स ऐसी पेश करनी है कि बच्चे जो हैं उसमें अच्छे से इंगेज हो पाएँ, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट मेथड अच्छे से सिलेक्ट करना है, पढ़ाने का या फिर एक्टिविटी करवाने का या स्किल सिखाने का। एंड इंस्ट्रक्शंस डिज़ाइन दैट विल इन्वॉल्व द स्टूडेंट विद द कंटेंट, जो कि बच्चों को कंटेंट में अच्छे से इंगेज कर पाए ताकि बच्चों को जो है इंटरेस्ट बढ़े। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। देखो, अब हमने जैसे फर्स्ट थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या था, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, जैसे कंटेंट सिलेक्ट करके फिर उसको ऑर्गेनाइज किया था, वैसे ही हमारा फिफ्थ पॉइंट लर्निंग एक्सपीरियंस को सिलेक्ट करके फिर अब हम क्या कर देंगे, लर्निंग एक्सपीरियंस को क्या कर देंगे, ऑर्गेनाइज कर देंगे। द लर्निंग एक्टिविटीज बी ऑर्गेनाइज्ड इन अ सीक्वेंस डिपेंडिंग बोथ ऑन कंटेंट सीक्वेंस एंड लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है, लर्निंग एक्टिविटीज़, जो भी हम एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं, जो भी एक्सपीरियंस दे रहे हैं बच्चों को, उसको इस वे में ऑर्गेनाइज करना है कि किसके ऊपर डिपेंड होना चाहिए, वो लर्नर्स के ऊपर, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर जो है डिपेंड होना चाहिए, उनके इंटरेस्ट के ऊपर। मतलब सिंपल सी बात ये है कि हमें करिकुलम ऐसा डेवलप करना है इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो कि लर्नर्स को क्या दे सके, अच्छे से उनको समझा सके, उनको सारा कंटेंट अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है, और जिससे कि करिकुलम की क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पॉइंट इसका क्या है, इवैल्यूएशन, ठीक है। इवैल्यूएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि
क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम कर रहे हैं या सिखा रहे हैं उसमें इवैल्यूएशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे पता चलता है कि क्या सीखा गया है, क्या कमियां रह गई, क्या शॉर्ट कमिंग्स है इसकी, सब कुछ। ठीक है, the curriculum planners that this teacher must determine the objectives have been accomplished to assess the achievements of the learning objective evaluation procedure need to be designed। ठीक है, इससे क्या पता चलेगा कि जो जो हमने मतलब सोचा था, ठीक है, कि ऐसा कंटेंट प्रस्तुत करेंगे, ये हमारे पास आउटकम्स आएंगे, जो भी सारा कुछ, ठीक है, वो किससे पता चलेगा, एवेल्यूएशन से पता चलेगा। सो एवेल्यूएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस मॉडल। ठीक है, तो क्या करेगा टीचर, सब कुछ बनाने के बाद, सब कुछ करने के बाद क्या करेगा, एवेल्यूएट करेगा कि क्या क्या जो है आउटकम्स हमें मिले हैं। ठीक है, जो जो हमने सोचा था क्या वो आउटकम्स हमें मिले हैं या नहीं, उसको एवेल्यूएशन करेगा, बहुत सारे प्रोसीजर अपनाएगा। ठीक है, जिसके लिए जो है करिकुलम डिज़ाइन किया गया था। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थे, स्टेप्स थे। ठीक है, तो हिल्बर्ट ताबा ने ग्रासरूट मॉडल जो है बनाया है, ठीक है, उसमें कितने स्टेप्स दिए हैं, 7 स्टेप्स दिए हैं। ईजी है ये स्टेप्स, आप पढ़ोगे ना दोबारा से तो अच्छे से आपको हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मान्यताएं। ठीक है, मेन अजम्पशंस ऑफ मॉडल, इसकी क्या क्या मान्यताएं हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन डिडक्टिव अप्रोच दैट इज स्पेसिफिक टू जर्नल, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, तो ये इसकी क्या है, एक अजम्पशन है। ठीक है, कि किसके ऊपर बेस्ड है, ये इंडक्टिव अप्रोच के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ओनली टीचर्स आर अवेयर ऑफ स्टूडेंट्स नीड्स एंड यूज करिकुलम, इसमें टीचर्स को प्रेफरेंस दी गई है। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि टीचर्स ही अवेयर होती हैं स्टूडेंट नीड्स के, मतलब उनके कहने का मतलब ये है कि करिकुलम को डेवलप करने के लिए टीचर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो क्योंकि टीचर को ही पता होता है कि स्टूडेंट्स की नीड्स क्या है, उसको हम प्राप्त कैसे कर पाते हैं। ठीक है, टॉप डाउन मॉडल भी आपको मैंने बता दिया, सॉरी डाउन टॉप मॉडल भी मैंने आपको बता दिया क्या होता है इसका मतलब। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, करिकुलम डेवलपमेंट शुड फॉलो अ सीक्वेंशियल एंड लॉजिकल प्रोसेस। हिल्बर्ट ताबा के अकॉर्डिंग वो क्या कहते हैं कि अगर हमें करिकुलम की डेवलपमेंट करनी है तो हमें उसके लिए सीक्वेंशियल एंड लॉजिकल प्रोसेस अपनाना चाहिए। ठीक है, जैसे कि उन्होंने 7 स्टेप दिए हैं जिसके अकॉर्डिंग क्या हो सकते हैं, करिकुलम की डेवलपमेंट हो सकती है। वी शुड मेक अवर स्टूडेंट टू थिंक क्रिटिकली। ठीक है, हमें अपने बच्चों को ऐसा बनाना है जिससे वो अच्छे से सोच पाएँ। ठीक है, हर वे, क्रिटिकली मीन्स कि हर वे में सोच पाएं। ठीक है, कोई भी चीज उनके आगे आ रही है तो उनके हर एक एक्सेप्ट को वो सोच पाएं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एडवांटेजेस। ठीक है, इस मॉडल की क्या क्या एडवांटेजेस है अब वो हम पढ़ेंगे। दिस मॉडल टैप्स इनटू हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। ठीक है, ये किसके ऊपर जोर देता है, हॉट्स के ऊपर जोर देता है। ठीक है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के ऊपर, मतलब कि बच्चों की थिंकिंग को क्या करता है, डेवलप करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बिल्ड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स सच एज इन्फ्रेंसेस, सिंथेसिस एंड समराइजिंग। मीन्स इन्फ्रेंसेस मीन्स क्या होता है हमारे पास कि बच्चों को अनुमान लगाना। ठीक है, इससे क्या होते हैं, अनुमान लगाना बिल्ड हो रहा है, मतलब कि वो किसी भी चीज़ को देखकर अज्यूम कर सकता है कि हाँ ये ऐसे हो सकता है। ठीक है, उनकी जो थिंकिंग लेवल है वो डेवलप हो रहा है। ठीक है, साइंथिसिस मतलब कि कुछ अलग अलग हिस्सों को जोड़कर, ठीक है, और कुछ नया बना देना, वो हमारे पास क्या होता है, सिंथेसिस होता है। समराइजिंग हो गया हमारे पास। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसकी जो थिंकिंग है कहीं ना कहीं क्या हो रही है, डेवलप हो रही है। इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो है ये मॉडल जो है, अगर ये मॉडल ठीक है काम कर गया करिकुलम डेवलपमेंट में, तो उसके एडवांटेजेस बताए हुए हैं कि कैसे कैसे वो बच्चों को एडवांटेज कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, गिफ्टेड लर्नर्स विल थ्राइव विद द अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्लोर क्वेश्चंस विद मल्टीपल करेक्ट आंसर्स। ठीक है, गिफ्टेड लर्नर्स की ओर भी ध्यान दिए हुआ है। ठीक है, गिफ्टेड लर्नर्स कैसे बच्चे होते हैं कि जिनको मतलब रिपीटेशन वगैरह पसंद नहीं होती। ठीक है, वो मतलब हायर ऑर्डर हॉट्स के ऊपर ज़्यादा देते हैं। ठीक है, उनको रिपीटेशन वगैरह पसंद नहीं होती क्योंकि उनको ना अच्छी अच्छी चीज़ें पसंद आती हैं। ठीक है, कि टफ लेवल होना चाहिए थोड़ा सा, तो उसके लिए क्या है, ये अच्छा मॉडल है। ठीक है, गिफ्टेड लर्नर्स के ऊपर भी ध्यान दिया हुआ है। क्वेश्चनिंग इज ओपन एंडेड। ठीक है, इसमें क्या होता है कि क्वेश्चनिंग जो होती है वो ओपन एंडेड होती है, मतलब कि कोई दायरा नहीं है। ठीक है, आप कुछ भी जैसे कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया है, ठीक है, तो आप उसका कोई भी ओपन एंडेडली, मतलब कि कोई इसका दायरा नहीं है कि आपको इतने शब्दों में ही इसका आंसर देना है या आप अपनी बात नहीं बता सकते। तो स्टूडेंट्स को क्या है, कोई दायरा नहीं है, आप उसको बोल सकते हो। ठीक है, जितना भी बोलना चाहो, आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग ये कहा गया है। ठीक है,
प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्थी क्लासरूम डिस्कशन, ठीक है, हेल्थी क्लासरूम डिस्कशन के ऊपर जो है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है बिफोर एंड आफ्टर जनरलाइजेशंस आर मेड, ठीक है। अब हम इसकी डिसएडवांटेजेस कर लेते हैं। कैन बी डिफिकल्ट फॉर सम स्टूडेंट्स टू हैंडल ओपन एंडेड एसेप्ट्स, हाँ ये मेरे को भी लगा था, क्योंकि देखो अगर ओपन एंडेड है, ठीक है, तो कई बच्चे जो है इसमें कंफर्टेबल होते हैं लेकिन कई बच्चे कंफर्टेबल नहीं होते, तो कुछ बच्चों के लिए ये डिफिकल्ट हो सकता है क्या हमारे पास ओपन एंडेड एक्सेप्ट ऑफ द मॉडल, ठीक है, क्योंकि कई बच्चे खुलकर बोलते हैं लेकिन कई बच्चे खुलकर नहीं बोलते, तो ये इसकी क्या है डिसएडवांटेज है। विदाउट क्लियर डायरेक्शन इट मे बी डिफिकल्ट फॉर टीचर्स टू प्लान एंड प्रिपेयर क्वेश्चंस फॉर द पाथ ऑफ द स्टूडेंट्स टेक, ठीक है। जब तक डायरेक्शन प्रोवाइड नहीं होगी, मतलब इसमें टीचर्स ट्रेनिंग की कोई बात नहीं कही गई, ठीक है, और टीचर को जब तक ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, ठीक है, उनको डायरेक्शंस नहीं पता होगी, तो तब तक जो है कोई भी करिकुलम को डेवलप करना इजी नहीं होगा, ठीक है, तो ये टीचर्स के लिए भी डिफिकल्ट हो सकता है। डिफिकल्ट टू अडेप्ट फॉर ऑल सब्जेक्ट एटलीस्ट फॉर सम टाइप ऑफ टेक्स्ट, ठीक है, सभी सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, सभी सब्जेक्ट के लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है कि एक टाइम पे सभी सब्जेक्ट, क्योंकि देखो सभी सब्जेक्ट को अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती है, अलग अलग लर्निंग स्टाइल होता है, अलग अलग मटेरियल होता है, ठीक है, तो ये उसको मैनेज करना क्या हो सकता है, डिफ़िकल्ट हो सकता है, ठीक है। टेक्स्ट मस्ट बी चूजन इन एडवांस, ठीक है, अगर हम टेक्स्ट एडवांस में चूज़ कर रहे हैं, मान लो, ठीक है, एग्जाम्पल से लेकर चलते हैं, ठीक है, मैं अगर आप क्लासरूम में जा रहे हो, ठीक है, अगर आप क्लासरूम में जा रहे हो, आप सोच कर जा रहे हो कि ये करवाऊंगी, ज़रूरी नहीं है ना कि आप वही करवाओगे, एडवांस में सोचना भी कई बार गलत हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आपको जो है क्लासरूम के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है, ठीक है, कई बच्चों को समझाएगा, कई बच्चों को नहीं समझाएगा, ठीक है, तो आपको उनके अकॉर्डिंग ही जो है ढलना पड़ता है, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग ही जो है बच्चों को समझाना पड़ता है, ठीक है, तो कई बार जो टेक्स्ट है आप जो समझाना चाहते हो, पढ़ाना चाहते हो, ठीक है, वो मतलब एडवांस में भी चूज़ नहीं करना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा जो हिल्बा ताबा मॉडल है, ठीक है, करिकुलम का, जो कि जिसको ग्रास रूट मॉडल ऑफ करिकुलम भी बोला जाता है, कंप्लीट होता है यहीं पर, ठीक है। सबसे पहले हमने इसके बारे में इंट्रोडक्शन लिखी, ठीक है, फिर उसके बाद हमने इसके प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया, फिर उसके बाद हमने इसके स्टेप्स किए, फिर उसके बाद अजम्पशंस, दैन एडवांटेज एंड दैन डिसएडवांटेज, ठीक है। आई होप आपको ये मॉडल अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो मॉडल डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।